सुदिभावना पडुम देव्या सुचरम देव्यो नमो गुरुभ्यो गुणरूभ्य 36 गुण समगे पंचव्याचारिकन संदर से सिस्साणो गए कुशले धमारी सदा बंदे गुरुभक्ति संजय में रहे तन संसार साइरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम जम पाविंदी हे नित्यं व्यर्थ मंत्र होम निरिता ध्यानाग्नि होत्राकुला षट्कर्मा विरतस्तवदन्दना साधु क्रिया साधव शीला प्रावरणा गुरु पर सालोकानां त्रिलोकानां इद विद्या दर्पणायते। और यहाँ पर रत्न करंडक श्रावकाचार के अंतर्गत भैया व्रत की चर्चा हो रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। कल हमने कहा था आपसे 16 करण भावनाओं में भैया व्रत की चर्चा भी आती है और कहा जाता है जो दिन रात भैया व्रत करता है जिस दिन भैया व्रत करैया वह नियम से भवसागर से पार हो जाता है। भैया व्रत का बहुत बड़ा दायरा है। समदव स्वामी ने इस भैया व्रत में बहुत सारी बातें ले ली हैं। उसमें दान भी रखा गया है, उसमें हाथ पैर मर्दन आदि की बात भी कही गई है, उसमें भगवान के पूजन की चर्चा भी की गई है। ऐसा एक भैया व्रत नाम का आवश्यक है और जीवन में इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है उसे या तो सेवा कराने का प्रसंग ही नहीं आता है और यदि आता है तो कभी मोहताज नहीं होना पड़ता है। एक की आवश्यकता होती 10 उपलब्ध होते हैं। और भैया व्रत के अंतर्गत यहाँ पर नवदा भक्ति की चर्चा हो रही है, दान की चर्चा हो रही है। कल हमने आपके बीच में बात रखी थी कि नवदा भक्ति किसकी होना चाहिए, चर्चा होती है। यहाँ खनिया दाना के लोग भी आए, इनके यहाँ भी चर्चा बहुत सारी होती है। कल कहा गया था आरिका की पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एलक चुल्लक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब बातें आई थी। तो हमने कहा हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, मगर जो हमारे से बड़ों ने बोला उसे छोड़ते भी नहीं। हमारे से बड़े का मतलब कौन? जो पूर्व आचार्य उन्होंने क्या लिखा है, आर्याणाम ईसते दानम, अर्थात आर्यों को दान कहा गया है। और कैसे आर्याणाम? तो अपसूनारंभाणाम आर्याणाम दानम ईसते, आरंभ से और सूना से जो रेत होते ऐसे मुनियों को दान देने को कहा गया है। और आपको बता भी दिया था कि सूना क्या होते, खलबत्ता है, चक्की है, घनौची है, झाड़ू है, चूल्हा है, ये 5 सूना होते। इनमें नियम से हिंसा होती है। आरंभ खेती आदि के काम होते, घर गृहस्थी के काम होते, आरंभ में आते से हिंसा क्रिया होती है। इनका त्याग कौन करता है, ये विचार करना है। मैं सब लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, ये भगवान दीन की गद्दी है। यहाँ कोई किसी के प्रति पक्षपात का कथन होगा, कटाक्ष होगा तो बहुत दोष लगेगा, किंतु जो जैसी वस्तु स्थिति है वैसा अपने को बताना है और समझना है। अब यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ, पूरी तरह से आरंभ का त्याग और सूना का त्याग किसका हो सकता है? विचार करना है। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों से, मेरी बात
सुन करके मान मत लेना, मेरी बात सुनकर विचार करना, आगम से मिलाना, युक्ति से मिलाना, तब आत्मसात करना। और जो भी कहा जा रहा है मैं तो माध्यम हूं, सम्मत बस स्वामी बोल रहे हैं, ये मान के चलना चाहिए। अब आरंभ का त्याग किसका होता है? आपका और सबका होता है? कहाँ होता है? यदि आरंभ का त्याग होता तो फिर महावृत्ति क्यों कहाँ नहीं जाता उनको? उपचार विशेषण क्यों दिया जाता उनको? जब आरिका के लिए उपचार महावृत्ति कहाँ है? एलक चिलक तो स्पष्ट श्रावक है, अणुवृत्ति है, आपकी तरह श्रावक नहीं, मगर भाई आएंगे तो श्रावक की कोटि में। उनके लिए अभी मात्र जीवों की हिंसा का त्याग हुआ है, भाई भी संकल्प हिंसा का त्याग हुआ है, 5 स्थावर का त्याग नहीं है। यद्यपि क्षुल्लक एल्लक आदिकाएं ये आरंभ करती नहीं, बचती, मगर एलक क्षुल्लक का अभी पूरी तरह से 6 काय के जीवों की रक्षा का संकल्प नहीं है, तो उनको क्या आरंभ त्यागी कह सकते हैं क्या? इसलिए विचार अपने को स्वयं करना है। महाराज जी आरंभ त्याग तो 8वीं प्रतिमा में हो जाता है, फिर एलक क्षुल्लक को भी आरंभ त्यागी बोलने में क्या बाधा है? सुनो, आगे प्रतिमा अधिकार आएगा। आरंभ त्याग प्रतिमा में कहा है? सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात आरंभ। सेवा कृषि वाणिज्य ये प्रमुख इन आरंभ का त्याग है, और भी आरंभ होते हैं। बोलो, कपड़े धोने में हिंसा होती कि नहीं? आरंभ होता है कि नहीं? स्नान करने में आरंभ होता है कि नहीं? बोलो, पर्दे के दिनों में श्रावक को अभी प्रसुदोपास के प्रसंग में बताया था स्नान का त्याग करना है। मतलब ये हो गया मुनि की अनुभूति करना है, तो आपको पर्दे के दिनों में पूरा आरंभ का हिंसा का त्याग करना, इसलिए स्नान का त्याग कराया। जबकि आपको पता है क्षुल्लक एलक आरिका है, समय समय पर स्नान भी करते हैं। क्यों क्षुल्लक जी? स्नान होता है कि नहीं क्षुल्लक जी का? फिर अब आपको सोचना है। अब एक बात तो स्पष्ट हो गई, यहाँ सुना और आरंभ के त्यागी आर्यों के लिए दान कहा गया है। अब सुनिए, दान तो सबके लिए, मगर नब्दा भक्ति से दान देने के लिए इनके लिए कहा गया है। अब यदि मान लो कोई कहे आर्य का, तो कई अर्थ होते हैं। आर्य का मतलब जो आर्य खंड में उत्पन्न होने वाले नहीं, टीका ग्रंथ जो होते हैं वो गुरु नाम गुरु कहे जाते हैं। संजू पाठशाला पढ़ा रहे हैं ना? टीका जो होती है गुरु नाम गुरु कहलाती है, मतलब गुरु की गुरु है। मतलब जो हमें मूल श्लोक गाता शुद्ध से समझ में नहीं आता, वह टीकाओं के माध्यम से समझ में आ जाता है। जब मैंने भोपाल में इस पद को देखा, आर्याणाम की मर्दा, आर्याणा इसका क्या अर्थ है, तो पता लगा उसमें लिखा आचार्य प्रभुचंद्र महाराज ने मुनीन्द्राणाम। स्पष्ट हो गया ना? मुनीन्द्र का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है, जिनके अंदर में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण कसाय समाप्त हो गई। उदय में नहीं, समाप्त का मतलब यह है। अब ऐसे मुनि महाराजों के लिए आहार दान करने के लिए नभ पुण्य प्रतिपत्ति ये कहा गया है। पुस्तक खोली ना आपने, 113 नंबर का श्लोक है। अब न पुण्य प्रतिपत्ति यानी नवदा भक्ति से आहार देना है। आहार देने का मना नहीं,
आहार तो सबको देने का है, मुनि को भी देना है, आरिका को भी देना है, एलक छुल्लक को भी देना है, त्यागी वृत्ति को भी देना है, वृत्ति सामान्य श्रावकों को भी देना है। और आपको कल ये भी कहा था आसर दर्जी का प्रसंग लेकर, सामान्य व्यक्ति को भी वो झेल नहीं, उसके लिए भी करना दत्ती बताइए, करना करके उनको भी। जैसे आप लोग प्याऊ खुलवा देते हैं, क्यों दादी, प्याऊ खुलवाते हैं, भंडारा करवाते हैं, अनाज वगैरह बांटते हैं। अब ये कोई त्यागी वृत्ति को नहीं, सामंत राहगीरों के लिए व्यवस्था होती है। तो ये करना दत्ती में आता है। आहार तो भूखे को करा, किसी को मना नहीं, मगर किनको कैसे कराना, बात ये चल रही है। तो मुनियों के लिए न पुण्य प्रतिपत्ति का, नबदा भक्ति के साथ या 9 प्रकार की पुण्य क्रियाओं के साथ उनको आहार कराना है। अब 9 क्रियाएं कौन कौन सी होती है, आपको मैं पुनः टीका ग्रंथ की गाथा का उदाहरण देकर आगे बताता हूँ। देखो, पूर्व आचार्यों के प्रसंग को यदि हम रखते हैं आगे, तो नियम से प्रमाणिकता आती है, वो संतुष्टि होती है। टीका में प्रचंड महाराज ने लिखा है, पढ़ गए मुत्थाणम पादोदय मशणम पड़मम मलमयण काय शुद्धि ऐसण शुद्धि लभ्याम पुण्यम। क्या कह दिया, पढ़ गयम उत्थाणम पादोदयम मच्छ अर्चना पण्वम प्रणामम मन वचन काय शुद्धि ऐसण शुद्धि। सुनो, बहुत अच्छा विषय है। आप लोग आहारदान करते हो, मगर उसमें और भी लाभ मिल सकता, थोड़ा सुधार करो, निखार लेकर के आओ। अब पड़गहान करने का मतलब क्या हुआ, जब हमारे लिए भोजन तैयार हो जाए, क्या होता है मोदी जी, हाँ कितने महाराज हैं, 3 महाराज हैं, कितने चौका लगाना है, 4 लगा लो, कोई लोट मोटे या पर्याप्त है। ऐसे कैसे, ये कौन सा शासन में लिखा है कि महाराज की गिनती करके चौका लगना है? नहीं, जितने चौके सबको पड़गाना है। सुन रहे ना, पिछला चतुर्मास कहाँ था हमारा, पता है? पिछला चतुर्मास, अरे इस बार का दक्षिण में, पूर्व पहले का उत्तर में था, इतना कह सकते, बीच में मध्य प्रदेश है। अब वहां पर खनियादाना में 3-4 परिवारों ने तो नियम ही ले लिया था कि आहार हो या ना हो, प्रतिदिन पड़गाना ही पड़गाना है। सुन रहे, और सबको ये ऐसा करना चाहिए, ये कोई नियम नहीं है। और ये तीर्थंकरों की कंपनी का कार्यक्रम है, यहाँ तो हाथ खाली हाथ कुछ है नहीं, सब भरा हाथ है, लाभ ही लाभ है। आपने आपकी भूख को शांत करने के लिए कुएं से विधिवत बिलछानी करके, कड़े वाली बाल्टी से बिलछानी करके, छान करके पानी लाकर प्रसोग किया, अपने लिए भोजन बनाया, जो भी आप बनाते खाते हैं। और बनाने के बाद खाना नहीं, क्यों? अपने को पहले अपने भोजन को व्यवस्थित करना है। सुनो पीलू, बैठ जाओ, काम है आपसे। अंकी हैं? अरे तो रुकते जाओ, हम भी चल रहे हैं। युवक लोग सोने तो अच्छा रहेगा, उनको आगे भी काम करना है। हमारी क्लास में युवक रहे तो ऐसा लगता क्लास भी युवा है, बता। अब सुनो, आखिर आहार की प्रक्रिया है क्या, कभी सोची? भोग भूमि का समापन हो रहा था। जी कुमार जी, किसका?
अब जब कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, भूख तो समाप्त नहीं हुई, क्या करें? तो त्राई माम हो गई, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उस समय महापुरुषों ने, मानव वर्तमान ऋषभ देव थे, उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं, कृषि करो, व्यापार करो, सदकर्म करो, अपनी आजीविका के माध्यम से अनाज आदि तैयार करके भोजन बनाओ अग्नि के माध्यम से, मगर भोजन शुद्ध बनाना है। फिर भोजन शुद्ध भोजन क्या होता है? जिसमें 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं होना चाहिए। अब ऐसा संभव नहीं है कि 6 काय की जीवों की हिंसा ना हो और भोजन बन जाए, कोई बना सकता है? नमक का प्रयोग करोगे मान लो तो पृथ्वी कहाँ आएगी? जल के बिना भोजन बन नहीं सकता, जल कहाँ आएगी? अग्नि का प्रयोग भोजन में होता ही अग्नि कहाँ आएगी? वायु का प्रयोग होता ही होता है, बिना तरकारी के भोजन गले उतरता नहीं है। सब्जी वनस्पति कहाँ आएगी? और कितने भी सावधानी रखो भाई, तरह जीवों की कुछ न कुछ हिंसा हो जाती है। अब समस्या यह है कि 6 काय के जीवों की हिंसा से भोजन बना तो वो शुद्ध हो नहीं सकता, वो अशुद्ध भोजन करने को मना किया जैनाचार्य में। अब बताओ, अशुद्ध भोजन करना नहीं और शुद्ध बन नहीं सकता, अब क्या किया जाए? मनोज का उपाय, आजीवन उपवास कर लो। उपाय क्या है बताओ आनंद? अरे उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, 6 काय की जीवों की रक्षा नहीं कर पाए, कुछ हिंसा हो गई तो ऐसा करो, भोजन बनने के बाद उन साधकों की गवेषणा करो, उनकी खोज करो जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग किया है, नवकोटि से त्याग किया है, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। अब ऐसे साधक कौन हो सकते हैं? बोलो संदीप। मुनि महाराज हो सकते। अब मुनि राज की खोज करो, मुनि राज का बड़गान करो, प्रतीक्षा करो, मुनि महाराज आएंगे, उनका आहार कराएंगे, तब भी भोजन शुद्ध हो जाएगा। और नहीं भी आएंगे, हमने पड़गान करके अपना कर्तव्य पूरा किया, तब भी भोजन शुद्ध हो जाएगा। मुनि राज के लिए आहार नहीं दिया जा रहा, यथार्थ में शराब अपने पापों का प्रक्षालन कर रहा है, अपनी हिंसा से जो अशुद्धि हुई है, अशुद्धि को शुद्धि में बदल रहा है। समझ में आ रहा है? अपने भोजन को शुद्ध बना रहा है। अब इसमें ये नहीं है कि 3 महाराज जी तो 4 चौके और 2 महाराज 3 चौके, जितनी व्यवस्था है अपने हिसाब से। वर्तमान में मानता हूं कुछ विसंगतियां आ गई, अब नल का पानी पीते, ट्यूबवेल का पानी पीते हो, ऐसा जबानी का ख्याल नहीं रख पाते। मगर मैं कहना चाहता हूं आखिर कब मौका मिलेगा। और सुनो, आप लोग अपने को दीनहीन मत माना करो। श्रावक के लिए भी कहा है आगम में, यदि 12 व्रतों का पालन करता है निर्दोष रीति से और अंत में संलग्न कर लेता है तो 30वें भव में भी केवल क्षण मोक्ष मिल सकता है। और वर्तमान में मोक्ष नहीं भी मिलता है, नरक आयु, तरंच आयु, मनुष्य आयु का संबर हो जाता है। वैसे तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमारे लिए सकल संयम अंगीकार करना चाहिए, शुद्धात्मानुभूति की साधना करना चाहिए, शुद्धोपयोग प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि शुभोपयोग की भूमिका शराब वाक्य व्रतों, अरे मूछ वाले आप क्या पूछ वाले भी ले लेते हैं। त्रंच गति के जीवों के भी पंचम गुण स्थान हो जाता है।
अब इसी नवदा भक्ति में पड़गान इसलिए किया गया है, अपनी अशुद्धि को शुद्धि बनाओ, अपने भोजन को शुद्ध बनाओ, अपना आहार दान करके अपनी लोक सहाय को कृष करो। श्रावक का अपना ही उद्देश्य है। बात अलग है कि उसमें निमित्त साधु होता है, पात्र होता है। अब ऐसे साधु को नवदा भक्ति में पहले पड़गहान करना कोई सामान्य क्रिया नहीं है। ये भी 12 व्रतों में एक व्रत है। और याद रखिएगा, जो श्रावक के असंख्यात गुणी नजरा होती है या असंख्यात गुण श्रेणी नजरा होती है, उसमें एक व्रत का योगदान नहीं, 12 ही व्रतों का योगदान है। जैसे सामायिक करने से कर्म की नजरा होती है, वैसे ही आहार दान करने से भी पाप की नजरा होती है। और मैंने ये भी कह दिया आप लोगों को, जब भी कोई धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो पापों की संबर नजरा के उद्देश्य से करने का है, ना कि पुण्य कर्म के आश्रम बंद करने के लिए। हमें पुण्य नहीं कमाना, हमें तो पापों की नजरा करना है। बात लगे कि किसान अनाज प्राप्त करता है, उसके पहले भूसा घास प्राप्त कर लेता है। बेसाई जब पापों की निर्जरा करने का उद्यम करते हैं तो साथ में पुण्य कर्म का असर बंद होता ही होता है, नकार नहीं सकते। पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। अब पड़गहान करने के लिए कहा गया है, पड़गयम। पड़गहान कैसे? शुद्धि के वस्त्र पहन करके, जमीन को कपड़े स्पर्श ना करें, मंगल द्रव्य लेकर के आप पड़गहान अपने दरवाजे पर बाहर जा करके अपने प्रांगण में वहाँ खड़े होकर पड़गहान करना चाहिए। ये आप लोगों ने अपनी सुविधा कर ली है कि मंदिर के यहाँ पड़गा लेते आ करके। हम इसलिए नहीं बोलते भाई सब जगह जाना संभव नहीं है, पड़गा लेते हैं। और प्रतिदिन ही पड़गान करना चाहिए। अब आज आपके हमारे आहार हो गए, मान लो कल विधि लेने मान लो उसी चौका में जाएंगे, जो कल आहार हुआ क्या होगा? बोलो, कब विधि थी महाराज? हम बता दें उनकी विधि थी, क्या कल तो हो गए थे, दोबारा नहीं हो सकते क्या? कुछ भी हो सकता है नियम। इसलिए आपको प्रतिदिन पड़गान करना चाहिए। साधु का काम है व्रति प्रसंज्ञा लेना, अटपटी प्रतिज्ञा लेके मंदिर से हार को निकलना। उस राजा का कर्तव्य प्रतिदिन शुद्ध भोजन बना करके पड़गान करना। अब महाराज कैसे करें? 12 बजे भोजन बनाते, ये तो गर्भ वाले ना, ये भी एक अतिचार हो गया, कालातिक्रम। समय से काम करो, समय से सामायिक, समय से पूजन, समय से पड़गान करो। अब पड़गान कर लिया तो महाराज लौट गए। क्यों लौट गए? क्या हो गया? आधी परिक्रमा की लौट गए, क्या बात थी? भैया आपस में काना पूसी करते हो, इतना नहीं कर सकते? महाराज के पास जा, महाराज जी कहाँ त्रुटि हो गई थी, पड़गान में आप लौट गए, बताएंगे। मगर सही में बालाघाट के लोग तो इतने अच्छे हैं, हमारे पास तो आना ही नहीं चाहते कुछ पूछने को, पूरा समाधान आपस में कर लेते हैं। अब क्यों लौट गए? चीटी पे पैर रख दिया। अब इंदौर की बात है, गोमटगिरी की, एक व्यक्ति के पड़गान हुआ, चीटी पे पैर रख दिया, मैं लौट गया। वो बोलता महाराज जी क्यों लौट गए? मैं चीटी पे रख दिया। मरी कहाँ थी? तो हमने कहा मारने में कसर कहाँ छोड़ी थी? नीचे देख करके चलना चाहिए। नीचे देखकर 3 परिक्रमा करो। यदि फिर भाग गए, फिर लौट गए महाराज, क्यों? शुद्धि तो बोलो। परिक्रमा कर भागना तो है ही नहीं, चल के ही आना। मगर हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मम ग्रह में प्रवेश कीजिए। भाषा कोई भी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है। और पहले भी आपसे कहा आप, मगर शुद्धि तो बोलना पड़ेगा आपके लिए।
क्योंकि भैया व्रत का प्रसंग चल रहा इसलिए बता रहा हूं आपको। इसके बाद में आगे क्या कहा गया, तो यहाँ उच्चठाणम उच्च स्थान लीजिए। कई जगह देखा हमने ऐसे पुराने फांस निकल रही, ऐसा पाटा रख दे के महाराज को और स्वयं को तो बिल्कुल ही आलीशान टॉप क्वालिटी के सोफा हैं, गद्दे लगे, सब लगे। महाराज का पाटा तो पता नहीं कौन से काल का, पहले काल का दूसरे काल का था पता नहीं। अरे यार इतना नहीं, एक लकड़ी का ऐसा पाटा हो, समतल हो, ऊंचा नीचा ना हो, हिलना नहीं चाहिए, और उच्चासन बोलो। कई बार तो देखते हम खड़े रहते चौके में और भी नहीं बोलते, क्या बात है महाराज, ये लगा दे पाटा, ये लगा दे। पाटा को हिलाएंगे, जमान नहीं हिलाएंगे, उच्चासन लीजिए। फिर इसके बाद पादोदक पाद प्रक्षालन करना चाहिए, और पाद प्रक्षालन मतलब पानी डालना नहीं। आप इतना पानी गिलास में लो कि पूरा डाल दो, आधा गिलास डालेंगे, आधा ले जाएंगे, फिर उभई मिला देंगे, हाथ धो लेंगे, पानी से भी डाल देंगे, अशुद्धि हो गई। आप पैर तो धुलाना है आपको, मगर ऊपर से करो, रगड़ रगड़ के। छिड़न की रजती प्यारी, काय की प्यारी। पैर में रात में घी तेल लगा किसी ने, जंगल गए, धूल लग गए, कीचड़ बन गए, रगड़ रगड़ के आपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद में फिर क्या हुआ, हाथ में महाराज के पैर की कीचड़ लग गई, और इसके बाद पूजन की सूख गई। फिर थोड़ा सा पानी लिया, फूल गई कीचड़। फिर इसके बाद हम गिलास देना है, हमने एक ही गिलास नहीं दिया, पानी देना, सब्जी देना, आहार नहीं होता। आप लोगों को तो रोटी का टुकड़ा देना गिलास वो ही होता है। अब सुनो, अब ऐसा यदि आप सोचते हो तो वो भी कैसे, आपने ऐसा किया, शोधन किया गिलास का, इधर की कीचड़ यहाँ पल्ले में लग गई, यहाँ की यहाँ लग गई। अब ऐसा लग रहा है महाराज आपके चरणों की रज आपके कर कमलों में। हम चुटकुला नहीं सुना रहा, गलतियां करते बता रहा है। आप कई टैंकर पानी बर्बाद करते हो, हाथ धोने के नाम एक दो बूंद पानी लोगे, अच्छे से कलाई तक हाथ धोना चाहिए। कोरोना प्रोटोकॉल में सीखा नहीं हाथ कैसे धो, 7 स्टेप बताया उन्होंने, ऐसे 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 ऐसे, देखना डला गूगल वगैरह पे। तो अब हाथ धोना नहीं आया तो क्या करें, पाद उदय और 2 उंगलियां बढ़ा के सबको गंधोदक लेना चाहिए। यदि नहीं लेते तो भक्ति में कमी कहलाएगी आपकी। फिर अक्षरम पूजन होना चाहिए। हम तो नए नए लोगों से पूजन कराते हैं, और कैसे पूजन करते हैं, हम लौटते नहीं, उसको एहसास हो जाए कि मुझे पूजन करना नहीं आता है, ये बड़ी पूजन हो गई। हाँ, कल परसों की बात है, पहले नैवेद्य चढ़ा दी, फिर दीप चढ़ा दी, फिर अक्षत चढ़ा दिए, फिर फल चढ़ा दिए, फिर जल चढ़ा, चंदन चढ़ा दिए। हाँ चलेगा, क्या बात है, कोई नियम थोड़ी है कि क्रम से चढ़ाना है। सीख गया, मैं क्यों पूजा नहीं करते, अभिषेक करते, अब क्या करना है, हाँ महाराज अब एक पूजन भी किया करेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब वो उल्टी पूजा कर रहा, मैं लौटता तो पूजा नहीं करता कभी वो, अब पूजन तो करेगा हमेशा भगवान की। चावल एक भी बाहर नहीं फैलना चाहिए। चीटियाँ तो होती हैं, आपने हाथ में द्रव लिया और मंत्र बोला, अब मंत्रयुक्त चावल हो गए, इनका अपमान होगा, नीचे पैरों में पड़ेंगे। तो चाहे मंदिर की पूजन हो या महाराज के लिए चौके में पूजन हो, मगर देखते जब माली झाड़ू लगाता इतने चावल निकल आते, लगता है भगवान की टेबल पर चढ़ा इतने से आपने उस सड़क पे इतने फैल गए फर्श पे। पूजन के बाद में क्या करते, पूजन में एक बात सुनो, स्थापना करते। हम नहीं कह रहे करो नहीं करो, स्थापना उच्च स्थान पे होना चाहिए। थाली में लौंग चढ़ा करके चावल स्थापना कर दी, फिर जल डाल दिया, माना कि साधु की स्थापना किए और उनके सिर पे जल डाल दिया, चंदन डाल दिया, बादाम पटक दी। ये अरे आपके लिए ठोना नहीं है तो एक कटोरी उल्टी एक कटोरी सीधी रख लो, ठोना बन गया। मगर थाली में स्थापना करना तो ठीक नहीं है। सुन रहे कि सो रहे,
बोलो तो। अब थक जाते हैं, दिवाली का काम करते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है। ध्यान से सुनो, अब बहुत दिनों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, हाँ अब कुछ दिन सुनना। आपको सुनो क्या कहा कि पूजन के बाद में नमोस्तु नहीं बोला, एक भक्ति कम हो गई, प्रणाम प्रणाम नमोस्तु बोलना चाहिए सबके लिए। इसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है। अब मन में कोई कसाय है तो मन शुद्धि नहीं कहलाएगी, राग और द्वेष तो मन शुद्धि नहीं कहलाएगी, ईर्ष्या है तो मन शुद्धि नहीं कहलाएगी। इन सब से मन को रिक्त करो तब कहो मन शुद्धि। वचन शुद्धि झूठ नहीं बोलने का है। एक जगह हमारा जाना हुआ, हमने किसी को रात के भोजन का त्याग कराया, वो भी कोई माता बहन का प्रसंग था। हमने कहा हाँ हम अब रात में भोजन नहीं करेंगे। फिर पता लगा वो कह रही हम तो रात में खाएं, 1 महीना को त्याग करो। कहला क्यों? कि लगे महाराज के साथ जब बोल रहे थे महाराज से ना हम रात में आजीवन त्याग करा तो हमने अंटी लगा ली थी। मायाचारी, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो सोच लो। ऐसी मायाचारी नहीं करना। वचन शुद्धि का मतलब जो भी बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। और यदि देव शास्त्रों के सामने असत्य बोलोगे तो और तीव्र कर्माशरा बंद होगा। देव शास्त्रों के सामने पापों का यदि प्रक्षालन होता है, असंख्यात गुणी पापों की निजरा होती है, तो देव शास्त्र गुरु के सामने यदि असत्य बोलते कोई पाप करते तो असंख्यात गुणा बंद भी होता है। ध्यान रखना। बोलो अब काय शुद्धि, शरीर में कोई रोग ना हो, सफेद दाग है, कैंसर कोई है, टीबी है, लंग्स की और भी बीमारियां हैं, यहाँ तक कि तीव्र सर्दी जुकाम भी नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। काय शुद्धि के लिए और भी बात रहती है। अब मान लो किसी ने जिनेतर में विवाह किया है, विधवा त्यक्ता विवाह किया है, ऐसे लोगों की काय शुद्धि नहीं हो सकती। इसके बाद आहार जल शुद्ध है तो आहार की सामग्री की जो जो मर्यादा होती है उस मर्यादा को ध्यान में रखते। जल की जो विधि होती है छानने की, गर्म करने की, उस विधि को ध्यान में रख करके शुद्धि पूर्वक अपने को काम करना चाहिए। अब नए नए समाचार मिलते हैं, यानी कई जगह मिलते हैं। हम बालाघाट की नहीं कह रहे, आचार्य का चतुर्मास MP नगर में था, भोपाल में लोग चौक से जुमराती से आहार देने जाते थे। कैसे? स्कूटी से, कार से जाते थे, 16 पहन के जाते थे। एक गाड़ी का 16 का मतलब क्या हुआ? ये गाड़ी 16 की है। अरे महाराज धो ली थी हमने कुएं के पानी से। गाड़ी को धोने से क्या, रेगिन की सीट से क्या, गाड़ी के पहिए के नीचे क्या जीव हिंसा नहीं होगी? क्या जीव हिंसा होने पर शुद्धि हो सकती? पैदल चल के ही ईदीय समिति का पालन होता है। आप किसी वाहन का उपयोग करते हो, ईदीय समिति का पालन नहीं होता है। आप कपड़े ले जाकर वहां शुद्धि कर लो, मना नहीं। और कपड़े प्लास्टिक की थैली आदि में ठीक नहीं, स्टील की एल्यूमिनियम पेटी वगैरह लेकर जाओ, उसमें कपड़े रखो। अब हमें पता नहीं पड़े तो क्या करें? कई लोग तो सीधा महाराज पर बोले, अरे महाराज तो ऐसे हार ले लेते, कोई शुद्धि नहीं। महाराज को अवधि ज्ञान है क्या? वो अवधि ज्ञान हो तो लगाने को मना किया है। चरनानी के प्रसंग में अवधि ज्ञान नहीं लगाया था। वेद जी सुन रहे? यहाँ मति श्रुत ज्ञान के साथ में आहार आदि की चर्या होती है। अब ऐसे यदि अवधि ज्ञान लगाओगे आहार हो ही नहीं सकता। अवधि ज्ञान में सब जल लगेगा। ये रोटी कहाँ से बनी है? गेहूं से। गेहूं कहाँ से आया? खेत में। खेत में क्या डाला था? शौचालय का कचरा। अब कैसे आहार करोगे? तो अवधि ज्ञान से तो होता नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान नहीं लगाया जाता है।
केवल ज्ञानी की आहार होता नहीं। इसलिए आप लोगों को सोचना है, इन नवदा भक्ति की बात बताई। फिर सप्तगुण समायतेन शुद्धेन, दाता के 7 गुण होते, वो दाता माना जाता। कौन से? टीकाकार लिखते हैं, श्रद्धा तुष्टि भक्ति विज्ञान मनुता क्षमा सत्यम, इसते सप्तगुणा तम दातार प्रशंसन्ति। क्या कह दिया? यहाँ ये कहा जा रहा है, जिनका तो चल जाएगा, हे विषयासा बसा तीतो है, ये प्रशंसार में सम सत्तु बंधु भगो समसुदु प्रसन्न समो सब लोट कंचुड़ो मुण जीवित मरने समो सर्णो। ये गाता पढ़ो, 100 के श्लोक गाता है, मगर आप लोगों के लिए तो ऐसा लगता है उदक चंदन एक ही रट लिया है। कुछ नया किया करो, अंदर से भक्ति भी उसमें साथ में हो, और विज्ञान विवेक होना चाहिए। क्या देना है, कौन से महाराज आए, वृद्ध मुनि की व्रति अलग होती है, युवा की अलग होती है, शेष की अलग होती है, उपाध्याय की अलग होती है। 10 तरह की व्रत के भेद तद्वार सूत्र ने बताए 9वें अध्याय में। विज्ञान अलुपता, लोभ नहीं करना, ये तो पक्का। हमने पहले भी दीक्षा दिवस के दिन कहा था आपसे, दुनिया के अनेक मजहब संप्रदाय हैं, मगर जितना सम्मान दिगंबर जैन साधु का समाज में होता कहीं नहीं होता है। और साधु को तो छोड़ो, हमारे वेद जी 2 प्रतिमा के बाद कुल सिद्धि होना चाहिए। कुल सिद्धि का अर्थ ये है कि किसी ने विधवा स्त्री से विवाह किया, कोई व्यभिचारी है, कोई त्यक्ता से विवाह किया, उसकी काय शुद्धि नहीं है, कुल शुद्धि नहीं मानी जाएगी। इसके बाद में आशिक शुद्धि, व्यसनी नहीं होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, शराबा के स्थूल कुछ नहीं होना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना, दर्शन करना, ये आचरिक शुद्धि है। कायिक शुद्धि, शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए। स्नान आदि के बाद में शुद्ध धुले वस्त्र पहनना चाहिए। सुना है कुछ लोग कहते हैं थोड़ा पानी की किंचा मार लो, छिल जाते तो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग